आपके पास कोई भेरू जी ने लिख के दे दिया है कि 2 साल कमा ले, जितना इकट्ठा करना हो उतना कर ले, फिर 3 साल के बाद तू अच्छा काम करना। अरे कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब कर। समय बीतता जा रहा है, फिर करेगा कब, फिर कब करेगा कोई पता नहीं है। इसलिए पुण्यवानों, इस श्राद्ध गुण विवरण नाम का जो एक ग्रंथ है, अपने जीवन को उम्दा और उच्चतम सोच वाला बनाने के लिए अति उत्तम प्रकार का एक ग्रंथ है। आप यदि अपने जीवन के अंदर नैतिकता, धार्मिकता का उत्थान करना चाहते हो, व्यवहार शुद्धि करने की इच्छा है, तो इस ग्रंथ के अंदर समुचित, सचोट और सुंदर मार्गदर्शन महापुरुषों ने अपने लिए अंकित किया है। 45 आगम ग्रंथों में से उन्होंने वांचन, मनन, स्वाध्याय करके सावक जीवन की जो बातें हैं वो इस श्राद्ध गुण विवरण नाम के ग्रंथ के अंदर लाकर अपने लिए एक प्रसादी दी है, एक प्रभावना दी है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर प्रवचन यानी उत्कृष्ट वचन। प्रवचन क्या है कि जिसके अंदर उत्कृष्ट अच्छे वचन है, उत्कृष्ट वचन है, वो वचन को श्रवण करने का मौका अपन को मिल रहा है। उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि धर्म श्रवण यानी प्रवचन यानी वखान, और तब फलवता बनता है जब अपन अपने जीवन के अंदर 3 चीजों की नियम रखे। एक तो मौन, जब भी धर्म सभा के अंदर प्रवचन श्रवण करने के लिए अपन जाए तो सबसे पहला मौन रखना बहुत जरूरी है। मौन नहीं रखेंगे, यहाँ प्रवचन चलता होगा, यहाँ पर अपनी बातें चलती होगी, यहाँ पर नई नई चीजें जो खरीद कर यहाँ पहन कर आए होंगे कपड़े, तो दिखाओगे देखो ये साड़ी में काले बालोतरा थी लीधी है के, ये देखो गहना जोधपुर जी हमें समासा निमित्त खरीदीन में आया हो। इसलिए बातें नहीं करना मगर मौन रखना। एक गांव के अंदर चातुर्मास चल रहा था, चातुर्मास के अंदर फुल पब्लिक और गुरुदेव भी बहुत सुंदर तरह से गला खींच खींच के बस मेरे श्रावक श्राविकाएं, मेरे श्रद्धालु भक्त लोग जीवन में कैसे परिवर्तन लावे, जीवन में कैसे धर्म के रागी बने, जोर जोश से बोले। अब चल रहा था भगवती सूत्र, अब भगवती सूत्र के अंदर एक शब्द बार बार आता था, और यहाँ पर भी सभा में श्रवण करने वाले भी बहुत सारे लोग, उसमें एक माझिया भी डेली आके व्याख्यान श्रवण करते थे। व्याख्यान सुने आ जाए बरोबर, पर पसा आधा व्याख्यान तो बातों में चला जाए। थोड़ा बहुत व्याख्यान कानपुर में हड़ताल એટલે सुनीजे नहीं, એટલે बरोबर मालूम भी नहीं पड़े, वैसा उनका चल रहा था रफ्तार। अब यहाँ गुरु महाराज बार बार एक शब्द ज्यादा यूज करते थे, हे गोय माँ। क्या बोलते थे? हे गोय माँ, गौतम है गौतम। महावीर भगवान बात बात में अपने प्रिय शिष्य गौतम का नाम लेते, है गोय माँ। और माँ जी मौन पूर्वक श्रवण नहीं करते थे, बातों में समय चला जाता था, इसलिए वो सुनते थे क्या? ओय माँ। गोय माँ के बदले माँ जी को क्या सुनाई देता था? ओय माँ। रोज व्याख्यान चले, प्रभावना भी ठीक चलती रहती थी। देखो आजकल तो होता है ऐसा ही, अपन कितने भी धर्मनिष्ठ हो, धर्मवान हो, मगर प्रभावना होगी ने तो आधा घंटा जल्दी आ जाएंगे, और प्रभावना नहीं होंगी तो छेले महाराज को मुंह दिखाने आ जाएंगे। कुछ नहीं, किसी भी तरह से धर्म आराधना होती है उसकी अनुमोदना करनी,
अपन टीका टिप्पणी नहीं करनी। अब माँ जी व्याख्यान सुन के जब घर जाए तो माँ जी खुश रहे। बहू जी पूछे क्या हुआ? अरे क्या मारा सा वखान देते? अरे वखान दे के आदि सुना ही कोनी हरा तो कदी के तो कहीं है किकर कहीं बोले के बोले तो हैंग चुज बोले है पर बेचारा बापसी ने कोई तकलीफ है गड़ा में के कहीं क्या माँ जी बापसी ने गड़ा में कोई तकलीफ है। वखान देता 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 वनोरी माँ याद आवे के रोज 4-5 वक्त वखान में ओय माँ बोले के। अब बाबूजी क्या बोलते थे? गोय माँ। गौतम स्वामी को प्राकृत के अंदर गोय माँ बोला जाता है गोय माँ, है गौतम। माँ जी ने क्या सुन लिया? ओय माँ। तो वो कहे कि बाबूजी ने गलारी तकलीफ है तो क्या? हाँ है खरी गलारी तकलीफ। बोले तो वस में ओय माँ हमें देखो मुँह रोज वखान दो थे लोग ध्यान नहीं रखो तो बाहर जाए थे कहला के बाबूजी ने कोई तकलीफ है नहीं। थोड़ी हैंगोरी तकलीफ अटे दूर करनी है। थोड़ी हैंगोरी जो तकलीफ है ने हैंग 2 महीना बाद एक फर्स्ट क्लास पोटलू बांधी अच्छी बैग में बंद करी और भैरू जी ने भेंट देवारी इच्छा है हमारी। कारण भैरू जी मैंने कहे कि तू देख 2 महीना मेहनत कर, 2 महीना मेहनत में थने जो हकरा मनक लागे ये तो हैंग हकरा जे हैंग अच्छे जे मगर तो भी के थने तू ऊपर वे हैंग नीचे बे तने देखिस तू वे कि कौन बात करे है कौन काई करे है कौन किकर बैठा है। मनो एक लिस्ट बनावजे छेले मने एक पोटली में वो लिस्ट ना कागज बनावी देजे पा वन है गोरी जो तकलीफ हो गई जो समस्या हो गई सब समाधान सब सुख शांति सब जीवन में लीला लहर 5 आंगड़ा घी में और माथो कढ़ाई में के मन के तू आयो है घना टाइम में थारे जो इच्छा में वो तू लखी ने राखजे तने के थारू सिंहासन हर वास्ते उसे राखी हुआ है कि थने हैंग भगत भक्ता नहीं देखी जे तो मैं देखी रहा वो हैंग पसी वो लिस्ट बनाई ने थे जावला वरना धकले दाड़े भैरू जी ने मुदौला के अणो अणोरू बाबूजी थे ध्यान रखजो अन अणो ने बाबूजी थे खूब लीला लहर करजो कि एक सावक मोरा हर वर्ष एरा समासा करावे। हर वर्ष एरा एक से बढ़कर सावक साविकाओं को बुलावे और जिन शासन की धर्म की प्रभावना करने का उनको सद्भाग्य और सौभाग्य प्राप्त होवे ऐसा ए अपन पावर हाउस में बैठे हैं। अपन इतना बड़ा पावर हाउस है कि कल्पना बार का ये पावर हाउस है। इसलिए यहाँ पर कहा पुण्यवानों कि माम गाल यति इति मंगला। अभी अपन मंगलाचरणी कर रहे हैं, भगवान को वंदना किया। ग्रंथ बनाने वाले महापुरुष ने और प्रभु को बोला कि प्रभु मेरी और कोई इच्छा नहीं है, लोकानाम धर्म प्राप्त्यर्थम कर्तव्य सर्वस्य अर्पणम एकस्मिन् विहिते जैने स्वर्ग सिद्धि फलम ध्रुवात्। उपदेश से प्रवचन देने से उपदेश देने से श्रोता यानी व्याख्यान श्रवण करने वालों का सम्यक दर्शन क्या होता है? निर्मल होता है। यानी आप लोगों की श्रद्धा मजबूत बनती है, आप लोगों का ज्ञान विकसित होता है, आप लोगों को अरस परस एक दूसरों के प्रति प्रेम और वात्सल्य पैदा होता है। ये प्रवचन का मतलब है। इसलिए यहाँ पर किसी के साथ मन दुख तो होने का सवाल ही नहीं है। अब मैत्री हो जाए ऐसा तो कोई सपना भी अपन को देखना नहीं है। यहाँ तो बस एक ही है, वो मेरे कैसे साधर्मिक है, कोई अठम, कोई तेला, कोई बेला और कोई चेला व्यवहारी भावना भाई रिया है। ये सब भावनाएं हैं, ये सब भक्ति है। और कई भाग्यशाली तो बड़ा बड़े तब भी आरंभ किया है। हमारा जीवन में प्रभु क्षुधा वेदनीय कर्म है और क्षुधा वेदनीय कर्म के हिसाब से बार बार भूख लगती है, बार बार और कोई रुचि पैदा होती है। बस तेरी भक्ति से
तेरी मेहरबानी से हमारी ये आहार की संगना, हमारी ये क्षुधा की वेदनाएं ठंडी होती जाए, शीतल होती जाए, दूर होती जाए, और हम भी हमारे जीवन में तेरे दरबार में साधना करें, आराधना करें, भक्ति करे। इसलिए यहाँ कहा लोकानाम धर्म प्राप्त्यर्थम कर्तव्यम सर्वस्व अर्पणम। उपदेश से, प्रवचन से, श्रोता यानी व्याख्यान श्रवण करने वाले भाग्यशालियों का सम्यक दर्शन निर्मल होता है, यानी श्रद्धा मजबूत होती है। आजकल इस मीडिया के जमाने में श्रद्धा अपनी डिग जाए, श्रद्धा अपनी खत्म हो जाए, श्रद्धा से अपन विमुख हो जाए, ऐसे ऐसे कई निमित्त, कई आलम्बन, कई प्रचार अपन को इस कान में, इन आंखों में देखने मिलता है। मगर अपन व्यापारी है। संसार में रहे हुए लोग जिस बाजार में, जिस दुकान में, जिस अपार्टमेंट में, जिस मॉल में धंधा करते हो, वहाँ यदि कोई एक आध दो पार्टी उठ जाए, उठमना कर ले, दिवाड़ा निकाल दे, तो जितने व्यापारी हैं और सारे व्यापारी दुकानें बंद करके घर नहीं चले जाते, वो अलर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलर्ट हो जाते हैं। अरे भाई, अपन इतना कमा रहे हैं, उन दो जनों ने दिवाला निकाला, यानी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हिसाब किताब बरोबर नहीं रखा, उन्होंने खर्चा 4 गुना किया और कमाई उनकी बरोबर नहीं आई होगी, इसलिए उनको नुकसान गया है, उनको हाथ ऊंचा करना पड़ा है। अपन अलर्ट हो जाओ, देख के चलो, समझ के चलो, व्यवहार से चलो, और अपने खुद के लिए क्या करो? कर कसर। हाँ, कंजूस नहीं बनना है, कंजूस दुर्गुणता है, कंजूसाई करना और निर्बलता है, मगर कर कसर। कर कसर का मतलब बचा बचा के जरूरी हो उतना यूज करना, बिन जरूरी प्रदर्शन नहीं करना, बिन जरूरी दिखावा नहीं करना, बिन जरूरी खर्चे नहीं करना, मगर स्वजात के लिए टूका। अमुक शब्द मेरे गुजराती आते हैं, स्वजात के लिए हमेशा टूका बनना, यानी अपने खुद के लिए जब करने का आवे तब देख के करना। वही व्यक्ति आगे बढ़कर पर जात के लिए, पर काम के लिए पोहड़ा बन सकता है, यानी बड़ा बन सकता है। जिसने रोज खर्चे अमाप समाप कर दिए हो, और वैसा व्यक्ति समाज की जाजम पे बैठा हो तो चढ़ावा बीजा बोलता हुए खुद नहीं बोल सके, क्योंकि खुद का खर्चा इतना लंबा चौड़ा कर दिया हो, दिखावा है। 50 लाख की गाड़ी ने, करोड़ की गाड़ी ने, हर 3 साल में अपने ब्लॉक का, बंगले का फर्नीचर नया है, दुकान का फर्नीचर नया जो आया उसमें डाल दिया। अब क्या बचा है कि समाज के बीच में बैठकर वो लाखों के चढ़ावे बोल सके? वही बोल सकता है स्वजात के लिए जो टूका, और पर कार्य के लिए बड़ा बन सकता है। इसलिए हमारे इन शास्त्रों में जीवन जीने की भी बहुत सारी कलाएं बताई गई है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर इसलिए कहा कि वक्ता तो हमेशा मोक्ष प्राप्त करता है, सुनने वालों को तो सम्यक दर्शन निर्मल होता है। 21वें विहितई सरसिद्धिम फलम ध्रुवा, पर जो उपदेश देता है, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान की प्रभावना करता है, उसको तो एकांत मोक्ष फल का मार्ग खुलता है देने वाले का। हाँ, जो हमेशा सम्यक ज्ञान की बातें करता है, अबूझ लोगों को बोध देने का ही चर्चा करता है ने, उसको एकांत विहित स्वर्ग सिद्धिम फलम ध्रुवम, वो भी जल्दी उसको मोक्ष का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग उसका खुलता है, क्योंकि उसका जो भी चलना फिरना बोलना है ने परोपकार के लिए। इसलिए पुण्यवानों, अपन कोई जीवन ऐसा बनाना है कि ऐसा ना हो जाए कि नहीं 3 में, नहीं 13 में, नहीं 56 मेल में। एक कहावत है कि उसकी जिंदगी कैसी गई, तो कि नहीं 3 में, नहीं 13 में, और नहीं 56 के मेल में। क्यों ऐसा? तो इसके लिए कहा है
कि नियम नाथ विना का बड़द। बड़द कितना पावरफुल हो मगर नाथ ना डाली हो जो नाक में डाली जाती है, तो उस नाथ बिना का बड़द की कीमत नहीं, वैसे नियम बिना का मर्द की भी कीमत नहीं है। जो डट मन मजबूत वाला व्यक्ति होता है न, वही नियम लेता है। नियम कोई निर्बलता नहीं है। नियम मक्कम मनना मुसाफिर का एक ताज है, ताज। जिसका मन मक्कम होता है न, वही नियम ले सकता है। नेतर तो वो सोचेगा मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे संग निकालना है संग निकालना है बस। भैरू जी भंडार भर दो। भैरू जी तो इतने भोले देव है ने, वो तो भंडार इतना भर देते हैं ने कि अपन को जितना भी भरी जाए उतना कम ही लगता है। पर भैरू जी देखते तो है। हाँ, सरहद पर रहे हुए सैनिकों के पास दूरबीन होता है। 5-25 किलोमीटर तक की छोटी छोटी बातें और सैनिक लोगों को दिखाई पड़ती है। तो भैरू जी का दूरबीन तो ऐसा बड़ा है, लाखों करोड़ों किलोमीटर तक में कौन भगत क्या था, अब कैसा है, वो सारा देखते। तो पहले से ही नियम में ऐसी मजबूताई लेनी कि बस लाख का 1.25 लाख आया तो 25% अलग भैरू जी थोड़े नाम थी। 1.25 लाख का 1.5 लाख आया तो इतना अलग तेरे नाम से। तो फिर 5 साल में 10 साल में आपकी जो इच्छाएं होती है न, संग काटने की या नाकोड़ा में चौमासा कराने की या नाकोड़ा में उद्यान कराने की या नाकोड़ा में और कोई अच्छे काम कराने की या पालीताना में या गिरनार में या शंखेश्वर में, जहाँ जहाँ अपनी श्रद्धा बनी वो वहाँ अपन कर सकते। बाकी तो संसार में अब पोला नियम लेने वाले बहुत है। बस प्रभु सुखी हो जाऊंगा, धंधा अच्छा चलेगा ने, मैं बस ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, धंधा अच्छा चले, भाड़े की दुकान घर की हो जाए, मकान भाड़े का बंगला बन जाए और 2-4-5 प्लॉट और आ जाए, फैक्ट्रियाँ चालू हो जाए, धंधा जोर में चलने लगे तो कि भैरू बाबा मेहरबानी करो, हमारी इच्छा है। पर क्या इच्छा है?